हेलो एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी 2025 के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है। टाइप वाइज है, ईयर वाइज है और एग्ज़ाम वाइज है, यानी कि एक ऐसा बुक जहां पे आपको हर एक चीज़ एक साथ मिल जाता है। और उस बुक का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें आपका 2025 तक का अपडेटेड क्वेश्चन है। यानी कि आपको लगभग 2020 से लेकर 25 तक के सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे एसएससी के सभी एग्ज़ाम के, वो जीडी हो या एमटीएस हो या फिर आपका सीजीएल सीपीओ, सभी के क्वेश्चन आपको एक साथ मिलने वाले हैं। और इस बुक को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये सबसे बेहतर और सबसे यूनिक बुक होगा इस समय के लिए। और इसमें लगभग 6800 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं और इनको लगाने का तरीका भी बहुत यूनिक तरीके से दिया गया है। इसमें क्यूआर कोड होता है, इस पर आप सोल्यूशन देख सकते हैं आप ऑनलाइन इसके। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसपे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक बैच हम लोगों ने लाया है जो कि स्टार्ट होने वाला है कल से। उसमें हमने एक क्लास ली है बेसिक क्लासेस, जिसमें 100% सभी क्वेश्चन की गारंटी होने वाली है, जो 50 क्वेश्चन बताए जाएंगे। और कहीं ना कहीं उसमें भी हम इस बुक के क्वेश्चन डालेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ने एनटीपीसी सीबीटी 1 में एसएससी के और आईसीआर वाले क्वेश्चन पूछे गए थे और सेम डेटा के साथ भी थे और कुछ सेम उसी तरीके से बना के दिए गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज़ करना चाहते हैं तो आप रेलवे के लिए रेलवे फाउंडेशन बैच ले सकते हैं, एसएससी के लिए एसएससी मैथ्स फाउंडेशन या महासंगम बैच, जिसमें सारे मैथ्स के बैच एक साथ आपको मिल जाते हैं, वो रेलवे वाले हों, एसएससी वाले हों, प्रैक्टिस वाले हों। बाकी स्पीड के लिए स्पीड बूस्टर, अभी आपको एक कोड भी लगा सकते हैं G70 का, और जिससे आपको 70% का ऑफ मिल जाएगा। अगर आप इस बुक को सॉल्व भी करना चाहते हैं तो एक बुक मेरी आती है मैथ्स का रहस्य के नाम से। तो ये बुक ऐसी बुक है जहाँ पे हर चैप्टर का टाइप वाइज उनके ट्रिक्स, उनके कॉन्सेप्ट, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो जिसमें इस वाले बुक के अलावा कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। आप कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे आपको मिल जाएगा, लगभग 90% क्वेश्चन मिल सकता है आसानी से। स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, अगर मैं बात करूँ तो जैसे हर टॉपिक के ऊपर में उसका नाम दिया रहता है कि कौन सा टाइप का ये क्वेश्चन होगा। जैसे ये दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र पे आधारित प्रश्न, और इसको किस तरीके से लगाना है। और लगभग आप देख पा रहे हैं कि इसमें 2025 तक के लिए, जैसे अगर पहले जीडी का क्वेश्चन दिख रहा है इसमें, तो एग्जाम में पहले जीडी का क्वेश्चन होगा सारे, उसके बाद एमटीएस का होगा, फिर सीजीएल का होगा, सीपीओ का होगा, टीयर 2 का होगा। मतलब इस टाइप में कौन से एग्जाम में सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी बात करेंगे। और वैसे बात करें तो जीडी का, तो जीडी 2025 वाले में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब मुश्किल तो नहीं बोल सकते, मतलब ठीक ठाक मॉडरेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ एग्जाम वाला मेथड सीखते हैं कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को बनाना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी होता है। अब एक क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्स की धनराशि 10 माह बाद चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 12% वार्षिक ब्याज दर पे 2.5 वर्ष में कोई धनराशि 54,571 हो जाता है। ये यहाँ मिसप्रिंट हो गया टाइपिंग में, तो दो नहीं है शुरू में, 54,571 रुपये हो जाता है। तो एक्स की राशि ज्ञात कीजिए। यानी ये पहला टाइप है जिसमें अमाउंट दिया है, लेकिन इसमें एक दो चीज़ें और एक्स्ट्रा दे दी है कि यहाँ पे हमारे पास ये 10 माह पे ब्याज लगने वाला है। यानी कि ये 10 माह और 12 मतलब 2.5 साल बहुत सारे क्वेश्चन में देता है। सीएचएसएल में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया। तो ये चीज़ आपको आइडिया होनी चाहिए। कैसे आइडिया होना चाहिए? प्रैक्टिस करने से, याद नहीं करने से होगा। ये 10 माह का मतलब हो गया, 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीने, और 10-10 महीने के हिसाब से अगर 30 महीने में ब्याज मिलने वाला है, मतलब 10, 10 और 10 3 बार मिलने वाला है। यानी टाइम 3 साल बोल सकते हैं, वैसे एक्चुअल में 3 साल नहीं होता, मतलब 3 बार ब्याज मिलता है। ये 12 महीने का 12% ब्याज दिया है वार्षिक, लेकिन हमारा 10 महीने पे लगने वाला, तो 10 महीने का 10% हो जाएगा। यानी एक्चुअल जो आपका रेट होने वाला है वो अब क्या हो जाएगा, 10%, और टाइम जो होने वाला है वो 3 साल हो जाएगा। यानी ये कहना चाह रहा था इस क्वेश्चन को, और ये बार बार आपको रिपीट होकर दोबारा भी मिलने वाले हैं। इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। स्पेशली अगर सीबीटी 2 दे रहे हैं तो वहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, क्योंकि सीबीटी 1 में तो लगभग ईजी क्वेश्चन थे, सिंगल लाइनर वाले थे, इससे भी ईजी टाइप के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको एक बार समझेंगे। इसको 10 माह यानी कि ये 30 महीने होता था, तो इस 30 महीने में हमारे पास 10-10 महीने का ये 3 बार बनता था। ये समझने के लिए बस है। ये वार्षिक दिया है, यानी कि 12 महीने का जो रेट है वो 12% है, तो 1 महीने का 1% हो जाएगा। तो ऐसे 10 महीने का 10% हो जाएगा कॉमन तरीके से। 6 महीने का बोलता तो 6%, 8 महीने का चलेगा तो 8% हो जाता है। इस तरीके से निकालना होगा। बाकी क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब देखिए, दो तरीके से सोच सकते हैं। 10% जो होता है वो अगर रेशियो मेथड से सोचेंगे तो 1/10 होता है, कि 10 से 1 ब्याज मिलेगा तो 11 हो जाएगा। 3 बार लगेगा तो 3 बार गुणा कर देते हैं हम इसका,
तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास, 1000 रहता तो 1331 हो जाता। अब ये चीज़ आपको मतलब ये करना नहीं है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए 1000 से 1331। ये इतने बार यूज हो चुका है पिछले 10 सालों में कि 10% अगर 3 साल का है तो 1331 होगा। कोई कोई इसको ऐसे भी लगा सकता था, वे 2 की बात करें तो 10% का जो 3 साल का सक्सेसिव होता है, यानी सीआई में जैसे 10-10 का 21 होता है, 21-10 का मिलाएंगे तो 33.1%। इससे भी कई जगह क्वेश्चन में बहुत सारे मिलते हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। ये x + y xy/100 से हमने लगाया था, पहले 2 का फिर 3 का। वैसे तो डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 10 साल का 33.33 होता है। 4 साल वाला भी बहुत बार मिलता है 46.41%। ये बार बार रिपीट होते हैं कि अगर 10% का 2 साल का कितना 21%, 3 साल का 33.1, 4 साल का 46.41, ये मैक्सिमम बार आते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो गया होगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये फील कर पा रहे होंगे कि उनको पहले से पता होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग पहली बार अगर पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये डायरेक्ट आपने कैसे लिख दिया। तो उसके लिए आपको बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी सोल्यूशन करने से पहले। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि 54,571 दिया है और इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब बात आता है यहाँ पे कैलकुलेशन पे। अभी तक क्या था, कॉन्सेप्ट था, अब आ गया कैलकुलेशन वाला हिस्सा। तो कैलकुलेशन वाले हिस्से में होगा कि कैसे आपको बचना, क्या इसमें भाग देना चाहिए। तो बिल्कुल भाग देना पड़ता है, अगर आप बेसिक से करेंगे तो भाग दे के जितना बार में ये कटेगा उतना का गुणा इसमें कर लेंगे। लेकिन एक कॉमन सेंस भी होता है कि कैसे एग्जाम में टाइम बचाया जाए, और वैसे मैक्सिमम लोग बचाते हैं जो अच्छा या 100% स्कोर करते हैं। कि जैसे इसके लास्ट में 1 है और इधर भी 1 है, यानी कि जब भी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का गुणा में अगर 1 ही आएगा तो वो जरूर वो लास्ट में 1 से ही मल्टीप्लाई होने वाला है। यानी इसका जो यूनिट डिजिट जो भी मल्टीप्लाई होगा उसके लास्ट में 1 जरूर आएगा। और 1 हम ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए लास्ट में इसमें 2 दिया है, इसमें 9 दिया है, इसमें 0 दिया है, इसमें 1 दिया, मतलब ये जरूर 41 गुना पे होगा। और अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन रहता तो आप एक हिट एंड ट्रायल सोचते कि कौन सा वाला सबसे नज़दीक हो सकता है। यानी इसका आंसर आ गया 41,000 हो सकता है। एक तरीका ये हो गया। या इतना % हमको बढ़ गया तो हम ऐसे बोल सकते थे, अगर 100 था तो ये 133.1 हो जाएगा। इसकी वैल्यू दिया था हमारे पास तो इसका निकाल देते, वही सेम ही चीज़, दोनों से सेम ही आता। कोई और भी तरीका अगर लगाना चाहें कैलकुलेशन के लिए तो हम मान लेंगे x था हमारा, 10% बढ़ गया तो 11/10 हो गया, 11/10 हो गया, ऐसा भी लिख सकते थे। 11/10 बराबर में 54571। तो आप इधर निकाल लेते हैं कि x का हमारे पास 1331 बराबर में 54571 है। तो डिजिटल सम निकाल लेते हैं इसका कि 5 4 9 है, ये कट जाएगा, 7 5 12 1 13 13, मतलब इधर 4 है, इधर से देखिए 3 और 1 4 और 4 4 8 है। यानी किस नंबर का यहाँ मल्टीप्लाई करें कि ये 4 बन जाए। अगर मैं इसी से देखूँ अगर ध्यान से तो 4 1 5 था, अगर यहाँ 5 का गुणा 8 में करेंगे तो ये 40 होता, जो 4 बन जाता, बराबर हो जाते। ये चेक हो सकता था कि मतलब ऑप्शन से डिजिटल सम भी लगा के कैलकुलेशन से बचा जा सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है। और यहाँ भी लगा सकते हैं डिजिटल सम, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसके लिए पास्कल ट्रायंगल का यूज़ कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, सीआई लगाने के। अगर आप बेसिक फाउंडेशन वाली क्लास जब देखेंगे तो वहाँ पे सीआई लगाने के अलग अलग तरीके सिखाए गए हैं। वहाँ पे बहुत सारे यूनिक अप्रोच बताए गए हैं, 5-6 तरीके से, जिस कुछ फार्मूले तो मैंने भी बनाए हैं, वो सब भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जीडी 2024 में क्वेश्चन हो रहा है कि यदि, देखिए ये अमाउंट वाले क्वेश्चन है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी। अब ये मतलब ये देखते क्वेश्चन माइंड में आ जाना चाहिए आपको। 30% अगर 2 साल बोला तो 69% बढ़ता है, 40 बोला तो 96 बढ़ेगा, 20 बोला तो 44 बढ़ेगा, 10 का कितना बताया था 21 होता है, 5 बोला तो 10 10 मतलब 2 5। इस पर आपका वर्क होना चाहिए बेहतर तरीके से। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, इससे जो रेट होता है जैसे 5% है, ध्यान समझिएगा। अगर हम बोले कि 2 साल का सीआई कितना होगा तो इसी का डबल 10 और इसी का स्क्वायर कर लेते हैं 25, 2 अंकों में 10 लग जाता है। अगर मान लीजिए रेट हमारा 10% रहता तो 10% का डबल कितना आता है 20, और इसी का स्क्वायर कितना 100, 2 अंकों पे 10 लगा के इसमें जोड़ लेते हैं, यानी 21% हो जाएगा। अगर हमारे पास मान लीजिए 20 रहता तो 20 का डबल कितना आएगा 40, और 20 का स्क्वायर 400, तो 2 अंकों पे 10 लगा दिया, ये 44% आ जाएगा। ऐसे अगर 30% रहता तो 30 का डबल कितना 60, 30 का स्क्वायर कितना 900, 2 अंकों पे 10 लगा लेंगे 69%। ऐसे 40 दिया रहता तो आंसर क्या आता 96 आता, 50 दिया रहता 125, 100 दिया रहता 300, कुछ भी नंबर, 15 दिया रहता 32.25, ये चीज़ दिखनी चाहिए। 8 दिया 16.64। कैसे माइंड में ही लगाना होगा, तभी तो आपकी स्पीड बनेगी। ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये आपको प्रैक्टिस करके क्वेश्चन के बहुत सारे स्टेप को छोटा करते हैं। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ का, प्रैक्टिस सेट देते हैं, बुक सोल्यूशन लगाते हैं, तो कई चीज़ें आप इसकी खुद ही करने लगते होंगे। आपने खुद देखा होगा कि ऐसा खुद कर सकते हैं।
तो ऐसे 30 जब भी दिखे तो आपको ये 69 दिखना चाहिए, क्योंकि इसका यूज सिर्फ सीआई में ही नहीं है, परसेंटेज में है, प्रॉफिट लॉस में, मेंसुरेशन में। यही क्वेश्चन को बोलता है वर्ग की भुजा को 30% से बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा, तो आप बोलते हैं 69%। वृत्त की त्रिज्या को बढ़ा दिया गया तो कितना होता है 69%। ऐसे बहुत सारे नंबर कहीं भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 40% से किसी की सैलरी बढ़ गई 2 बार, या जनसंख्या बढ़ रही है 30% से, पहले साल 30 दूसरे साल 30, तो कितनी बढ़ जाएगी 69%। 40 से बढ़ रही है 96 हो जाएगी, अगर 30 से दिया 44 हो जाएगी, 25 से दिया 56.25 हो जाएगी। जो भी नंबर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कर सकते हैं। जैसे बोला 11% बढ़ गया तो क्या करते हैं, 11 का डबल 22, 11 के स्क्वायर 121, 1.21, 23.21% से बढ़ जाएगी। यानी ये चीज़ देखने के बाद आपको कोई फार्मूला या कोई इस तरीके की कोई चीज़ नहीं आना चाहिए सक्सेसिव से। अगर आप इसको रेशियो से भी सोचते तो भी हो सकता है, यानी कि 2 तरीके से सोचा जा सकता था कि 30% इज इक्वल टू हमारे पास 3/10, यानी कि 10 से ये 3 बढ़ेगा तो 13 होगा, और ये 2 बार बढ़ा है तो 10 से 13, यानी कि अगर ये 100 होगा तो 169 होगा। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 9464। अब देखिए हमारे पास इसमें अब ये जितना गुना पे होगा उतना गुना पे ये होगा। दूसरा था कि अगर 100 था, अगर 69% बढ़ेगा तो सीधा लिख सकते थे सक्सेसिव से कि हमारे पास 169 कैसे आता, अगर लगाना भी चाहें इसको, जिनको नहीं समझ में आ रहा कि 30 + 30, 30 × 30/100, ये इस तरीके से बनता है। लेकिन आपको डायरेक्ट सोचना चाहिए माइंड में, तभी आपका कुछ फायदा होने वाला है, नहीं तो पूरा लगाएंगे तो फिर तो बहुत लोगों से पीछे हो जाएंगे। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया था हमारे पास कितना 9464, क्यों, अमाउंट है, इधर प्रिंसिपल होता है इधर अमाउंट होता है। अब आपके पास आता है कैलकुलेशन वाला हिस्सा। अभी तक क्या था, कॉन्सेप्ट था कि कुछ आपको करना होगा तभी आप आगे, तो कैलकुलेशन तो बाद में आता है। अब इसमें भी आप चाहते तो आप डिजिटल सम, यूनिट डिजिट, बहुत सारा चीज़ सोच सकते थे। अब हमको ये देखना चाहिए कि 9 के टेबल में 4 आता है क्या, तो बोलेंगे 9 के टेबल में आपको आना चाहिए कि 9 का गुणा जब 6 बार करते हैं तब आता। क्या उसके बाद और कोई भी ऑप्शन है जिसमें आता हो, तो नहीं, तो 6 गुना, यानी कि लास्ट का डिजिट 6 होना चाहिए इसमें मल्टीप्लाई करते समय। हमने ऑप्शन को जब चेक किया तो इसमें 5 है, 4 है, 6 यहाँ मिल गया, तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं हो सकते। बाकी आप रीचेक करने के लिए आप चाहें तो 56 गुना करके चेक कर सकते हैं, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 5600 आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये कैलकुलेशन का हिस्सा तो बाद में आ गया, ये दोनों तरीके हो गए। अगर मान लीजिए ये सब चीज़ें जिनको नहीं आती वो क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हमारे पास 30% बढ़ी है तो ये 1.3 गुना होगा, 1.3 गुना होगा, बराबर में कितनी हो गई 9464 हो गई। अब हम यहाँ से डिजिटल सम लगाएंगे, ये तीसरा तरीका होगा इस क्वेश्चन को सोचने का कि एग्जाम में, लेकिन ये तरीका तभी काम करेगा जब डिजिटल सम एक ऑप्शन में एक ही आता हो, वो चेक करके देखना होता है। तो हमने देखा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 3 1 4 और ये 3 1 4 चौक के 16, यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 ही होगा ना, 13 13 13 4 × 4 16, 16 7 ही आएगा, 169, हाँ ठीक है। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 7 आ गई x का मल्टीप्लाई करने पे। यहाँ पे 9 हट गया और ये 4 4 8 6 14, यानी कि 5 आ गया। यानी कि हम एक नंबर ऐसा ढूंढना होगा जिनको गुणा करने पे ये 5 भी आता हो। एक ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा, इसमें भी टाइम लगता है। तो आपको जैसे ये वाला सही था इसलिए मैं इसको चेक कर रहा हूँ, 6 5 11, 11 मतलब 2। अब 2 को यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये हमारे पास कितना होगा 14 हो जाएगा, यानी 4 1 5, तो ये बराबर हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि यही वाला हो सकता है कि और भी ऑप्शन में दोनों तरफ बराबर हो जाए, जहाँ से आप आंसर नहीं भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन मैच कर गया डिजिटल सम में तो फिर गलत भी हो सकता है, मतलब टाइम वेस्ट भी हो सकता है आपका इस तरीके में। लेकिन अगर क्वेश्चन लग रहा है कि 30 20 25 ये सब दिया है तो आप मेंटली भी सोच सकते हैं, या इजीली मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन मिले तो डिजिटल सम से जाना है, लेकिन डिजिटल सम से जाने से पहले एक बार जरूर चेक करिए क्या सबका डिजिटल सम अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर सेम मिल गया 2 तो फिर आपको डिजिटल सम वाला तरीका नहीं लगाना चाहिए, फिर यूनिट डिजिट के बारे में सोचना चाहिए कि इससे भाग देने पे अंतिम डिजिट क्या हो सकता है, जो हमने यहाँ ट्राई किया था। तो ये तरीका हो सकता है लगाने के लिए। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, राहुल किसी धनराशि पे तीसरे वर्ष के लिए ये है और दूसरे वर्ष के लिए ये है, ब्याज कितना मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए दोनों के बीच में एक ही साल का तो गैप है। तो दूसरे वर्ष के लिए अगर मैं बात करूं तो ये 1400 है, और ये तीसरे वर्ष के लिए तो ये सीधा आप निकाल सकते हैं 2996। ये कितना बढ़ा है बस वही निकालना है, परसेंटेज का एक बेसिक क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगता, ये कॉमन है। अब कॉमन तरीका भी लगाना है तो कैसे सोचेंगे एग्जाम में डायरेक्ट कि देखिए 14 से ये डबल है, यानी कि 100% से तो ज़्यादा ही होगा। 14 का डबल 1400 करेंगे तो 2800 हो जाएगा, मतलब 100% तो रेट मिनिमम मिलने वाला है। फिर बोलेंगे और 2800 से कितना ज़्यादा है 196, 196 जो 14 का कितना परसेंट होगा वो भी निकाल सकते हैं कि कितना बार में कटता है, तो 14 बार में कटता है, यानी 114 आंसर होना चाहिए मेंटली अगर लगाना चाहें तो। लेकिन हम कहेंगे इतना क्यों आप करेंगे, क्योंकि आप अभी डायरेक्ट मत सोचिए। अभी देखिए बढ़ा कितना, तो बोलेंगे 1400 बढ़ा है और 196 बढ़ा है,
यही तो बढ़ा है, तो अगर मैं जोड़ के लिखूं या अलग अलग लिख दूं, तो ये जो 1400 प्लस 196 इंक्रीज हुआ है, ये 1400 का कितना परसेंट होगा, यही तो आपको सॉल्व करना था। 0 से 0 कट जाएगा, 14 से ये हमारे पास 100 बार में, और प्लस 14 से 14 बार में, 14 का ये स्क्वायर होता है, तो 114% क्या होगा, ये रेट होगा। अगर ये 1 साल का गैप नहीं होता, 2 साल का होता, तो पहले इनका वर्गमूल निकालना पड़ता, फिर हम निकालते कि 1 साल का कितना होगा, कि उसमें स्केलिंग फैक्टर 2 बार आ चुका है। अगर यहाँ 3 साल का गैप होता तो पहले क्यूब रूट निकालते, फिर हम निकालते रेट कितना होगा। इजी क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन था, मेंटली भी सोचा जा सकता था, अगर आप उस लेवल तक सोच पा रहे हैं जिस तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, कि ये 1400 से 2800 यानी कि 100% बढ़ गया, 196 और बढ़ा है, 14% और बढ़ जाएगा, बस इतना ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब देखिए, हर टाइप का मैंने सारा क्वेश्चन नहीं लिया इस बुक में, क्योंकि एक टाइप में कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन हमने 4 बताए आपको, जिसमें जीडी तक ही क्वेश्चन आ पाया। ऐसे जीडी के बाद एमटीएस है, सीजीएल है, सीपीयू सभी है। तो आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, अगर उसमें कोई डाउट आता है तो एक नंबर में अनाउंस करूंगा इस सीरीज में, जिसमें आप पूछ सकते हैं। वैसे तो सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे, और बहुत सारे टाइप में आपको सारे टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। और हो सकता है इसका रिपीटेड हम लोग क्लास लें, तो उसमें और दूसरी बार हम लोग कोई और क्वेश्चन लेंगे। ये रैंडम क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि हमने नहीं, हमने बस टाइपिस्ट को बुक दे दिया कि इसमें से आप हर टाइप के 5-5, 6-6 क्वेश्चन दे दीजिए बस टाइप करके। तो अब उनको ये बताना होगा कि नहीं जीडी वाला नहीं है, सीजीएल वाला लीजिए, तो वो आगे से वो भी आ जाएगा। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में क्वेश्चन के लगभग सेम ही चीज़ मिलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखें क्या है, अब ये टाइप तो हमने पढ़ेंगे नहीं, बस क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, कि 40% वार्षिक दर पे ऋण दी गई एक निश्चित धनराशि पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक बोला है, यानी 1 वर्ष जो होगा वो 6-6 महीने के हिसाब से 2 बार लगने वाला है, यानी 12 महीने हो जाएंगे 1 साल, तो 6-6 महीने के हिसाब से 2 बार। जैसे उस बार 30 महीने थे तो 10-10 के हिसाब से 3 बार लगता था, यहाँ 2 बार ब्याज मिलने वाला, 2 साल नहीं होता, ये 2 बार ब्याज मिलता है। अच्छा, इनके बीच का अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है, तो एक चीज़ आप खुद से सोचिएगा कि ये जो 40% है, अगर ये वार्षिक है, मतलब 12 महीने का है ये 40%, तो 6 महीने का हम निकालेंगे तो ये 20% हो जाएगा, आधा। और हमने एक चीज़ पढ़ाया था आपको, अगर याद होगा, कि रेट, और इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आपके CBT 1 2025 NTPC में पूछे गए हैं, तो उसमें अब ये कब पूछा गया, 24 वाले में, कि जो भी रेट होता है, अगर आपको डिफरेंस 2 साल का चाहिए, अगर डिफरेंस कितने साल का चाहिए, 2 साल का चाहिए होता है, तो आप सीधा इसी का स्क्वायर करके 2 अंकों पे दशमलव लगा लेते हैं। 20 का स्क्वायर 400, और 2 अंकों पे दशमलव लगा लेंगे, ये आ जाएगा 4.00%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 360 दिया है, 360। तो आप देख सकते हैं ये 4 से 9 यानी कि 90 गुना पे है। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, अगर परसेंटेज में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये भी 90 गुना पे, यानी कि आंसर आ जाएगा 9000। अब ये क्वेश्चन चाहते तो आप मेंटली भी लगा सकते थे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से किया जा सकता था। फिर कोई बोलेगा दूसरा तरीका बताइए, तो एक और तरीका मैंने बताया था कि अगर आपका रेट 1/x बन जाए, फाउंडेशन क्लासेस में आपको सिखाया गया रेलवे या उसमें, तो इसी का स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ये कितना था, 20% का मतलब हमारे पास 1/5 होता है, तो 1/5 का स्क्वायर 1/25 होगा। इस एक यूनिट की वैल्यू 360 होती है, ऊपर वाला डिफरेंस होता है और नीचे वाला प्रिंसिपल होता है। तो ये इसमें भी 360 का गुणा कर देना है, और ये भी वही आएगा 9000। तो ऐसे भी लगा सकते थे और इस तरीके से भी सोच सकते हैं, डिपेंड करता है कि नंबर कैसा दिया है। अगर आपको लगे कि कोई नंबर ऐसा दे दिया जो 1/x का फॉर्म नहीं क्रिएट कर पा रहा, गो विद दिस मेथड। कि अगर मान लीजिए यहाँ 9% दिया, तो 9 का स्क्वायर 81, यानी 0.81% की वैल्यू दिया। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे CBT 1 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से इतने रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिलती, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। तो कॉमन क्वेश्चनों में आता है कि जैसे 22,000 दिया हुआ है, और इसके बाद इसमें यही नंबर जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो देखिए, प्रिंसिपल था, तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसी में हम जोड़ लेते हैं। क्या था हमारे पास, 102 और 10.2 था, तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 3 2 2 1 0 2। अब देखिए, ये दशमलव हमने हटा दिया बस ऐसे ही, दशमलव अगर इधर वाला दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक 0 और बढ़ा देंगे। और 11 अगर दिया है तो 11 से कटने वाला ही नंबर दिया होगा। एक बार काट लेते हैं, 11 से कितने बार में, ये 20,000 होगा। 11 से हमारे पास 11 दूना 22, और ये हमारे पास बच जाएगा कितना, 10, 102, 11 9 99, यहाँ से 3 और 31 है, तो 11 दूना 22, 9 बच गया। 11 से 8 बार, 11 से 2 बार, ये तो हमने काट दिया। क्या और भी नंबर से काट, 2 से काट लीजिए, ये 10,000 हो जाएगा।
2 से काटेंगे 1 और 2 चौक के 8, 2 छक 12, 2 4 और 1। अच्छा, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि ये नंबर देखते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए था। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था 4641 जो परसेंटेज होता है ये 10% आता है जब 4 साल की बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं वही दिख रहा है। अगर चाहें तो इसको बना सकते थे, लेकिन अब हमको यहाँ इसका फोर्थ रूट निकालना है। फोर्थ रूट निकालेंगे तो ये 10 आएगा, ये 11 आ जाएगा। अच्छा, फोर्थ रूट क्यों निकालना है? क्योंकि जो 2 साल का वर्ष है अर्धवार्षिक में 2 साल का मतलब होता है 24 महीने। अब 6-6 महीने के हिसाब से देखेंगे इसके अंदर में तो 4 बार ब्याज लगेगा, इसलिए फोर्थ रूट आ गया। यानी यहाँ से इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1/10 10% आ जाएगा। तो बोलेंगे क्या ये आंसर होगा? तो नहीं, ये गलती करते हैं, लेकिन इस बार गलती करने का मौका ऑप्शन क्वेश्चन में दिया नहीं गया था कि 10 ऑप्शन में दिया जाए, तो यहाँ गलती नहीं होती। अब ये जो रेट है ना, ये भी क्या है? अर्धवार्षिक का रेट है। और आपसे जो पूछा गया वो ईयरली रेट पूछा गया होगा, वार्षिक ब्याज दर। देखिए क्या पूछा गया? वार्षिक। छमाही अगर ब्याज दर बोलता तो 10% होता। तो यहाँ पे ये 6 महीने का रेट 10% है, तो वार्षिक में क्या होगा? इसका डबल 20% हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 अगर 3 महीने का रेट दिया रहता है 10%, तो हम क्या करते? 4 गुना कर लेते, 40% आंसर आता। तो ये ईजी था, अच्छा था। थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन था, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन सेम आपको दिखने लगेंगे जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि किया जाए 16% वार्षिक ब्याज की दर पे 5000 की धनराशि। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अर्धवार्षिक, क्योंकि इसमें गलती करते हैं लोग मैक्सिमम टाइम। और 5829 होता है। देखिए ऐसे नंबरों में आपसे समय पूछा जाता है। समय कैसे निकालते हैं हम लोग? जैसे हम कोई भी नंबर देखते हैं, जैसे प्रिंसिपल और अमाउंट दिया होता है, तो जल्दी लगाने का तरीका ये हो सकता है कि आप देखिए ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा, या तो पावर 4 होगा, यही हो सकता है। मैक्सिमम यही देते हैं आपके एग्जाम में। अगर स्क्वायर दिया मतलब 2 साल, क्यूब दिया 3 साल, पावर 4 दिया 4 साल, इससे ज़्यादा आता नहीं है। तो 4 तक देखने को मिले हैं क्वेश्चन में। तो अब जैसे इसका मैंने आधा कर दिया, थोड़ा इजी रेशियो ही तो बनाना है। तो प्रिंसिपल जो है ये 2500, स्क्वायर दिखने लगा 50 का। अमाउंट का भी आधा करना होगा तो ये 2916 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ ये तो 50 का स्क्वायर है और ये हमारे पास 54 का स्क्वायर है। तो इससे पता चल गया कि जो टाइम है वो हमारा टाइम जो है वो 2 साल है। लेकिन ये 2 साल आंसर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका आंसर। क्यों बोलेंगे कैसे? क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो ये 2 बार ब्याज मिला है। यहाँ जो स्क्वायर होता है ये नहीं बताता कि 2 साल है। अगर ईयरली सब कुछ चल रहा है 2 साल, यहाँ 2 बार ब्याज मिला है, यानी कि एक्चुअल में ये आधा रहा होगा, 1 साल रहा होगा, जिसमें 6-6 महीने करके ये 2 बार ब्याज मिला होगा हमको। क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है तो टाइम अगर 2 साल हमने 2 बार स्क्वायर किया है, यानी स्क्वायर किया, यानी कि यहाँ पे टाइम क्या रहा होगा? पहले 1 रहा होगा। एक्चुअल जो टाइम रहा होगा स्टार्टिंग में वो 1 साल रहा होगा। इस चीज़ का ध्यान, अगर यहाँ पे ये अर्धवार्षिक नहीं बोलता तो सीधा आंसर 2 साल कर देते हैं, आपका काम हो जाता। और ये वो नंबर है जो एसएससी एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में बार बार दिखेंगे। कुछ इस नंबरों को ध्यान रखिएगा, जैसे 9261 20 का 21 का क्यूब वाला, ये बार बार दिखा है पिछले 10 सालों से, हर बार दिखता है। जब आप सीआई के कम से कम 300 क्वेश्चन आप लगाएंगे खुद से जो इस बुक में दिया गया है, तो आपको बहुत सारे नंबर ऐसे दिखने लगेंगे कि आप जब अगली बार टेस्ट देने जाएंगे या एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन को देख के ही आप सीधा सीधा आंसर बता देते हैं कि होता है। अब वो कोई ट्रिक्स नहीं होती है, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर होता है कि जब किसी चीज़ को बार बार लगाते हैं और वो नंबर आपको एग्जामिनर के पूछने के क्वेश्चन के तरीके को आप समझ जाते हैं, तो आपको बड़े ईजी तरीके से समझ में आ जाता है कि क्या क्वेश्चन में पूछना चाहता है, क्या आंसर होगा। जैसे मैं क्वेश्चन को फील कर लेता हूँ क्वेश्चन देख के कि क्या आंसर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इतने ज़्यादा बार हमने क्वेश्चन को देखा है, आपको पढ़ाया है, या फिर इतने लोग डाउट पूछे हैं पिछले 10 सालों में कि, तो मुझे क्वेश्चन को देखते ही आइडिया लग जाता है क्या होने वाला है। अगर कोई नया डेटा के साथ आता है क्वेश्चन, तो बिल्कुल उसको भी मुझे भी देखना होता है कि क्या कैसे सॉल्व करना है, क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। बिल्कुल उस सबके लिए बराबर होगा। लेकिन अगर आपको सेम क्वेश्चन मिल जाए, सेम आइडिया वाला क्वेश्चन मिल जाए, सेम डेटा को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया हो, तो उसका आंसर आपको भी दिखना चाहिए। वो नॉर्मली 3-4 महीने में आप प्रैक्टिस से आप निकाल सकते हैं, जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। तीसरे टाइप में हम आते हैं। अब जैसे अभी मैंने बात ही कर रहा था, देखिए ये नंबर दिख गया 9261, 5% पे जो 9261 3 साल का एक बड़ा गेम है। और ये अब कब पूछा गया? 2021। और इसके अलावा भी ये कई बार आ चुका है। कई बार का मतलब ये नंबर अगर आप 10 साल के 15 साल के पेपर देखेंगे ना, तो हर जगह आपको ये नंबर दिख जाएगा, हर साल कहीं ना कहीं। ये 9261 जो होता है 21 का क्यूब होता है। ये 5% रेट क्यों देता है? क्योंकि 5% 1/20, 20 से 21, 3 साल में 21 का ये होता है, यानी प्रिंसिपल 8000 होगा। यानी अगर आप मेंटली सोचें तो क्वेश्चन में तो 8000 प्रिंसिपल आप निकाल चुके हैं। यानी यहाँ तक का क्वेश्चन आपका वैसे सॉल्व होगा कि इसमें प्रिंसिपल 8000। आगे क्वेश्चन में क्या बोला? कई जगह तो सिर्फ 8000 पूछा रहता है। धनराशि समान धनराशि पे साधारण ब्याज बोला गया है। तो इतना देखिए, तो 4 3 12, 15/4 में 5 का गुणा कर लेंगे, 75/4% 8000 का निकाल देना है।
75/400, 400 का 800 से गुणा करें 20, 75 दूना कितना 150 यानी 1500। तो इसका आंसर क्या आएगा 1500। ये मेंटली भी हो सकता है, लेकिन कब, थोड़ी सी आपको अभी ज़रूरत है। लेकिन अभी आपको कैसे करना है ऐसे देखिएगा, जो लोग को नहीं आता वो अभी पूरा सीखेंगे इसको। 1/20 ये होता है, यानी हमने देखा कि 20 से ये 21 होता है और 20 से ये 21 होता है, और ये हमारे पास 3 बार होगा क्योंकि 3 साल की बात को ला, यानी ये 8000, ये आपको क्यूब कर भी लेते होंगे, ये याद होना चाहिए क्योंकि बार बार आता है। इसकी वैल्यू तो यही दिया था क्वेश्चन में, 1 गुना पे है तो ये भी 1 गुना पे 8000 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको वैसे आ जाना चाहिए था। अब बोला था कि साधारण ब्याज क्या होता है, जैसे 4 गुणे 3 15/4% है, 5 का गुणा करेंगे यानी कि इसका 75/4% है। अब चाहे तो इसको भाग भी दे सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं है। तो हमको इसी 8000 का 75/4%, परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे में 100 लगाते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से 20 बार में, बस 75 का 20 में गुणा कर देंगे, ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 75 दूना 150 और ये 1500 हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन था, कॉमन तरीके से किया जा सकता था और भी इजी बनाया जा सकता था। और बोलेंगे क्या और चीज़ इसमें कर सकते थे, तो हम चेक करें। 5 तो सभी में दिख रहा था अगर मैं उसके हिसाब से देखूँ तो, बाकी वहाँ पे 8 था तो 8 तो कट ही जा रहा था, तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, मतलब यूनिट डिजिट नहीं। लेकिन हाँ डिजिटल सम लगा सकते थे, लेकिन एकदम ईजी क्वेश्चन के लिए डिजिटल सम की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, कॉमन क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेकिन लगा सकते हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ और बताया था आपको शुरू में कि इसको ध्यान रखिएगा, 12%, 2.5 साल, अर्धवार्षिक भी कहीं लिखा होगा जरूर। अच्छा 10 मासिक, सॉरी 10 मासिक। तो ये 10 मासिक और 2.5 साल का कनेक्शन बड़ा इजी है और बार बार रिपीटेड है। कब पूछा गया है, जीडी 2021 में और जीडी 2025 में पूछा गया। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है कि अगर 21 में जो प्रैक्टिस किया होता प्रीवियस ईयर और 25 वाला जीडी का क्वेश्चन जब देने गया होगा, तो यहाँ से उसके ये माइंड में आ गया कि ये वो नहीं है, ये 10% है 3 साल का, यानी 1331 की वैल्यू ये दिया है और हमको 1000 की वैल्यू निकालनी है। एक सिंगल लाइन लिखता, जिन्होंने पढ़ा होता वो समझ गए होंगे, कुछ लोग समझ रहे होंगे, कि नहीं समझ रहा है तो मैं पूरा बताता हूँ। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया है कि 9982.5 दिया है, एक है लास्ट में 5 गुना पे आएगा, 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 जगह 5 है। अब बोलेंगे 13 से लगभग ये 7 या 8 के बारे में है, तो 13 7 91 यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो आंसर तो 2-3 सेकंड का था, लेकिन कब, जब आप पढ़े रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस किए रहेंगे। मैं फिर से समझाता हूँ क्या होता है। ये 2.5 साल जो होता है 10 मासिक में, 2.5 साल का मतलब होता है 30 महीने। अब 10-10 महीने का जब ब्याज लगेगा इसमें, तो 10-10 महीने का जो ब्याज होगा, यानी कि जो हमारा टाइम हो गया वो 3 बार ब्याज मिलने वाला है। और जो रेट जो है वो देखिए कितना दिया, 12%। बड़ा इजी नंबर दिया है, क्योंकि जीडी में हो सकता है कई जगहों पे और मुश्किल भी दिया जाए कि 12 महीने का रेट 12% है, तो 10 महीने का 10%, 1 महीने का 1, तो ये 10% हो गया। अब ये वाला कम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए इजी तरीके से, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। ये 10 का 1/10 है, तो 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब जो होगा वो कितना होगा 1331। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास दिया है 9। अब कैलकुलेशन वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा डील करना है। अब मैंने कैसे कैलकुलेशन को ईजी तरीके से किया, पहला चीज़ हमने यूनिट डिजिट का सहारा लिया कि 1 है और लास्ट में 5 है, तो यहाँ से दिखा कि ये 5 बार लास्ट में 5 आने वाला है, ठीक है। तो 5 वाला एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये था। फिर अब 2 ऑप्शन आ गया, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो गए कौन सा वाला सही होगा। तो अगर हम इस 1300 का, हम 31 को भी छोड़े, 1300 का गुणा अगर करेंगे 7 बार सपोज करिए, तो 13 7 91 और 31 भी अभी उसमें है, 7 गुणे 3 21, 91 2 और 92 समथिंग कुछ और आ जाएगा। लेकिन 13 गुणा जैसे 8 बार करते हैं आप, 8 बार, तो ये लगभग 10,000 से ऊपर हो गया। यानी ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये वाला होगा, यानी कि ये इससे हमारे पास, तो ये भी आंसर कितना आ जाएगा 7500। अप्रॉक्स ही लगाना है। बाकी जिनको लगता है कि नहीं आप ऐसे नहीं सोच पा रहे, तो आप पूरा भाग भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन आंसर निकाल सकते हैं, या डिजिटल सम की जरूरत यूज कर सकते हैं। अब डिजिटल सम कैसे लगाते हैं कि x का 1331 था, बराबर में हमारे पास कितना दिया था, कहाँ गया, 9982.5, तो 99 कट गया, 8 2 10 5 15, यानी कि इधर का 6 डिजिटल सम है, और यहाँ से 4 4 16 और 7 है, यहाँ पे गुणा करेंगे, 7 5 12, 3 3 गुणे 7 21, 21 गलत हो गया क्या, डिजिटल सम नहीं आ रहा क्या, 8 5 13, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 9 हो गया, 8 2 10 15, यानी कि 6 है, और यहाँ पे हमारे पास x का 1.3 1.3 1.3, तो 1331 ही आएगा, और 3 1 4, अच्छा यहाँ ये गलत कर दिया हमने था, ठीक है, इसमें गुणा नहीं करना था, यहाँ डिजिटल सम गलत निकाल दिया था, इसलिए नहीं मैच कर रहा था। तो यहाँ से जो डिजिटल सम 3 3 देखिए 6 होगा, और 6 2 8 होगा, तो 8 का गुणा करना है,
तो 7 5 12, 12 मतलब 3, अगर यहाँ पे 3 रख के गुणा करेंगे तो 8 गुणे 3 24, 24 6 आता है। तो ये हो सकता है डिजिटल सम से ईजी बन जाए कैलकुलेशन, लेकिन बाकी आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरे टाइप पे तरफ चलते हैं। एक निश्चित धनराशि वार्षिक ब्याज से संयोजित होता है, दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और चौथे वर्ष। तो हमने क्या थोड़ा देर पहले क्वेश्चन ऐसा और आ गया था कि 2 साल का और 4 साल के बारे में दे दिया यहाँ पे, यानी ये 2 साल की बात हो रही है और 4 साल, तो इनका पहले वर्गमूल निकालिए, इनको 1 साल में लाइए, इनके स्केलिंग फैक्टर को 1 करिए, तो ये 20 होगा और ये 24 होगा। तो यहाँ से ये हमारे पास 4 का ब्याज मिल रहा, 4/20, यानी 1/5 आ गया, यानी कि 20% का ब्याज रहा होगा। प्रति वर्ष जो ब्याज है वो 20% होगा। ये ईजी है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट, यदि एक निश्चित धनराशि में 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर थी, तो कॉमन क्वेश्चन है। 10% का मतलब इसी का स्क्वायर कर लेना है, तो बोलेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 100 हो जाएगा। 2 अंकों पे 10 लगा दिया, 1% आ गया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया 464। अब इसके आगे 2 जीरो लगा देंगे, 100% तो इसके आगे भी 2 जीरो लगा देना होगा। यही आंसर हो गया। ये कौन सा वाला है, ये वाला है। दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, 1/10 होता है, इसका स्क्वायर कर लेंगे 1/100 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 464 दिया है, तो 46400 हो जाएगा। ये वे 1 है स्क्वायर वाला मेथड, और ये वे 2 है। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को बेहतर करिए और प्रैक्टिस करिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही करना है। सारे लगाइए, CHSL वाले लगाइए, CGL वाले लगाइए, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप बना नहीं सकते। यदि किसी राशि का साधारण ब्याज 4 वर्ष में 40% है, तो साधारण ब्याज बड़ा कॉमन सी चीज़ होती है और इजी तरीके से, बस 1 सेकंड का आप समय देंगे, मैं अभी करता हूँ इस क्लास को कंटिन्यू। चलिए आगे चलते हैं, फिर यहाँ से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, अगर 4 वर्ष का ब्याज जो है 40% लिया हुआ है, तो समान ब्याज दर पे 4 वर्ष बाद, अगर देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था 4/40 मतलब हर साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर है यानी रेट कितना होता है कि अगर 40% हर साल 10% होगा, और 10% का 4 साल का आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। मैक्सिमम टाइम 10% ही पूछा जाता है, और अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था 10% का आपको पता होना चाहिए कि ये इतना होता है, कितना परसेंट आपको निकालना है इस 80,000 का। ये सिंगल लाइन में आना चाहिए। यहाँ डिजिटल सम लगा लीजिए, यूनिट डिजिट लगा लीजिए। यूनिट डिजिट लगेगा नहीं क्योंकि 8 इसमें भी है इसमें भी है, तो यूनिट डिजिट तो फेल हो गया। 2 जीरो से परसेंटेज, 2 जीरो से पॉइंट हट गया है तो गुणा कर लेंगे। 8 का ही तो मल्टीप्लाई करना, 8 एकम 8 चौके 32, 8 छंग 48, 3 51, 8 चौके 32 और 5 37। तो मल्टीप्लाई करना सिंगल डिजिट का बहुत बड़ा टास्क नहीं है, कर सकते हैं कॉमन तरीके से। कोई बोलेगा आपने तो डायरेक्ट ये लिख दिया, मैं तो अभी पहली बार पढ़ रहा हूँ तो कैसे आ गया। तो उसके लिए देखिए 10% का जो ब्याज होगा, पहले तो 4 साल का 40% है, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर, यानी कि 4 से भाग दे दिया, 10% रेट आ गया। और जिनको नहीं आता है तो पहले तो ये सब, अगर नहीं आ रहा तो बहुत लोगों से पीछे हैं, मतलब तैयारी करने में आप हजारों क्या लाखों बच्चों से पीछे हैं, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ का सक्सेसिव लगाएंगे तो देखिए पहला ये बेसिक तरीका है 10 + 10, 10 × 10/100। तो इससे क्या होगा 21% इसका आएगा, सेम इसका भी 21% आ जाएगा। फिर इस 21 का लगाएंगे, 21 + 21। तो इतना जब तक करेंगे ना तो कई लोग आंसर निकाल के हो सकता है दूसरा भी लगा लें। तो बेसिक से आपको मैं सिखा तो सकता हूँ, जो फाउंडेशन बेस में सिखाया जाता है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए बोलेंगे बेसिक से तो फिर वो नहीं होने वाला है। बेसिक से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, बट सिलेक्शन उन लोगों का नहीं होता है जो लोग सिर्फ बेसिक से लगाते जाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे आगे। कुछ ऐसे ही बच्चे मैंने देखे हैं, बिहार में क्लास लेने गया था, कुछ ऐसे स्टेट है, मैं नाम एग्जैक्ट नहीं लूँगा, वहाँ पे जिला ऐसे है जहाँ पे उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सारे याद हो गए, इतने बार उन्होंने लगाया, प्रैक्टिस किया है, और इतना अच्छे तरीके से उनको याद है क्वेश्चन आंसर कि अगर मैं उनको क्लास में एक क्वेश्चन दूँ तो सीधा आंसर बताते हैं। उनसे क्या ही कंपटीशन आपका होगा। अगर अपने मैथ्स के बुक को, अगर प्रीवियस है जो 5 साल का, अगर उसको आपने 4-5 बार नहीं लगाया है तो उनसे तो वैसे ही आप पीछे हमेशा के लिए, क्योंकि वो तो सेम क्वेश्चन आएगा या सेम डेटा आएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लगाने के बाद वो सीधा आंसर बता देंगे।
और अब उसी क्वेश्चन को आप लगा रहे हैं, आपको बेसिक आता है, आप सॉल्व करते हैं, आपको ट्रिकी मेथड भी नहीं आता, आपको बेसिक आता है, तो वैसे पीछे मतलब एक साल आपका बर्बाद हो गया। तो आपको अपने कंप्यूटर को भी समझना पड़ेगा, ठीक है, सिर्फ मैथ समझने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको स्पीड चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, 18,000 की धनराशि 2 वर्षों के में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो हमने बताया था थोड़ा देर पहले कि किसी नंबर का स्क्वायर करके आता था। जब हमने बोला था कि अगर रेट 5% है तो इसी का स्क्वायर कर लेते थे 25 और 2 अंकों पे दशमलव लगाते थे, ये डिफरेंस आता था। अगर 10% आता था तो हम क्या करते थे, स्क्वायर करते थे 100 और 2 अंकों पे दशमलव। सेम ये देखते हैं कि कितना परसेंट है, तो हमने 18,000 किया, इंटू में 100 कर लिया, कितना परसेंट था, 0 0 0 कट गया, 18 चौक 72, ये 4% है। 4% कब आ सकता है, तो बोलेंगे 20 का स्क्वायर कर लीजिए। जब 20 का स्क्वायर करते तो 400 आता और ये 4% आता, यानी जो आंसर रहा होगा किस पे रहा होगा, 20% पे रहा होगा, ये 20% पे रहा होगा। नेक्स्ट, 32,000 की राशि पे समान वार्षिक, अच्छा वही सेम ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है 80 दिया है इस 32 का, 32,000 इंटू में 100 कर लीजिए, ये 0 0 0 कट गया, तो इसको 4 से 2 बार, 4 से 8 बार भाग दीजिए, 4 पॉइंट लग जाएगा, 8 दूना 16, 8 5 40, 0.25% किसका था, तो आप बोलेंगे 5% का स्क्वायर है ये, 5% का, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा। ईजी है अगर आप पहले से किए हैं तो। अब ये सब नंबर दिखना चाहिए, ये 4 गुना है किसका, 1000 का, ये 1331, 13 चौके बाद में 4 गुना है, 10% रेट है, यानी 3 साल रहा होगा। अब ये चीज़ें अगर नहीं दिख रही, अगर अर्धवार्षिक तो नहीं दिया क्वेश्चन में, अर्धवार्षिक नहीं दिया, यानी ये आइडिया लग जाएगा। जैसे इसको 4 से काटेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, और इसको हमने 4 से काटा तो ये 13 से 31 हो गया। तो आप देख लेंगे कि ये 10 का क्यूब है, ये 13 क्यूब है, अगर ये 11 क्यूब है, तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये क्यूब है, मतलब टाइम 3 साल रहा होगा, स्क्वायर रहता तो 2 साल रहा था, इस तरीके से समझते हैं। अब्दुल ने कुछ वर्षों बाद एक बैंक को 5832, अभी बताया गया था 5832, याद है ना, 54 का स्क्वायर इसका आधा, 25 का इसका आधा, आधा अर्धवार्षिक तो नहीं दिया क्वेश्चन में, नहीं दिया है, तो यानी किसी नंबर का स्क्वायर होता है, यानी 2 साल, क्यों टाइम वेस्ट करें बार बार एक ही क्वेश्चन पे। 4900 की धनराशि 2 वर्षों में अब देखिए 2 वर्षों में हुआ है 4900 की राशि, और 700 जोड़ेंगे तो 4900 में 7 5625 रुपये, तो ये था प्रिंसिपल और ये था अमाउंट। अब 2 वर्ष बोला यानी वर्गमूल निकालना होगा, लेकिन इसका वर्गमूल तो निकाल लेंगे, इसका कितना होता है, नहीं स्क्वायर में तो नहीं आता, तो काट लेते हैं थोड़ा, 25 से काट लेते, तो ये दो जीरो कटेगा तो ये 4 बार में कटता 25 से, यानी कि 49 गुणे 4 196 आ गया। 25 से अगर काटेंगे तो देखिए 25 से 2 बार में 25 गुना 25 गुणे 25। अब इसका वर्गमूल निकालना थोड़ा इजी है, तो बोलेंगे ये 14 का है, ये 15 का है, यहाँ से बढ़ा है 1/14, 1/14 7 से 1/7 है। काटने का टेक्निक भी होना चाहिए, जैसे 4900 दिया है तो इसको ऐसा सोचा करिए, 49 कोई भी नंबर के आगे 2 जीरो दिया है तो हमेशा इसको काटा करिए, पहले 100 काटना थोड़ा इजी है, बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली गई एक निश्चित धनराशि पे साधारण ब्याज और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज आधार पे गणना किए गए अच्छा अंतरित दिया है, तो अभी तो बताया था मैंने, रेट दिया है, स्क्वायर कर लीजिए, 8 का स्क्वायर कितना 64, 2 अंकों पे दशमलव लगाइएगा, इसकी वैल्यू 512 दिया है, ये इससे 8 गुना पे नहीं होगा क्योंकि 2 अंक परसेंटेज भी है, तो ये 800 गुना पे, तो 100% भी 800 गुना पे। अब बोलेंगे कि इसको आप फ्रैक्शन वाले से लगाइए, तो फ्रैक्शन वाले से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन वाले से नहीं लग पाएगा। एक निश्चित राशि पे समान ब्याज पे 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 144% अंतर दिया है, यानी किसका स्क्वायर है, तो आप बोलेंगे ये तो 12 का स्क्वायर तो नहीं हो सकता, लेकिन ये 120 का अगर स्क्वायर करते, अगर 120 का स्क्वायर करते तो आता 12 का स्क्वायर 144, 2 जीरो, 2 अंकों पे दशमलव लगाते तो 144% आता, यानी आंसर क्या होगा यहाँ पे 120। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करेंगे, बेसिक जानकारी है जो डायरेक्टली आपको सोचनी चाहिए और लगानी चाहिए, और इजी तरीके से आप कर सकते हैं, इजी तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप जल्दी से सभी लोग, ये वाला तो ये तो कर ही दिया था ना थोड़ा देर पहले, ये वाला तो वही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट में अगर हम देखें तो हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को लगाएंगे जल्दी से, एक मैं कॉल ले लेता हूँ, बताएंगे जल्दी से, हाँ सभी लोग बताएंगे, वेट करेंगे, तो ऐसे समय पे कॉल करते हैं ना लोग क्लास के समय। हाँ भैया बताइए, हाँ G6 में, हाँ हाँ आप आइएगा, बेल बजाएगा, अच्छा 2 मिनट रुक जाइए मैं आ रहा हूँ, ठीक ठीक।
तो आज को तो क्लास यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि एक लोग आ चुके हैं अब अचानक से कहीं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सामान लेके, और तो इसके बाद हम लोग करेंगे। अभी लगभग इसमें 1-2 टाइप के और बचे हैं, लेकिन ये वाला टाइप बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बार CBT 1 में भी दिया था, तो इसको भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे दो लोगों को एक पैसा किसी व्यक्ति के पास होता है, वो अपने बेटों को बांटना होता है, उनके एज दी रहती है और कुछ साल बाद उनको पैसे बराबर बराबर मिल जाए, ऐसा हिसाब से उनको दिया जाता है कि कुछ को कम दिया जाए। जैसे इसका 22 साल में इसको होने में 8 ही साल लगेगा, सॉरी 10 साल लगेगा, इसको 11 साल लग जाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि दोनों को पैसे बराबर करने के लिए कुछ अमाउंट दिए जाते हैं टाइम के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। रेट जैसे दिया कितना 8%, तो अगर इनके आयु के बीच का 1 का डिफरेंस है तो बस इसी 8% को आपको 2/25 है तो 25 और 27 में बांट देना है। दोनों मिला के 52 है, 52 की वैल्यू कुछ तो दिया होगा कहीं पे 24,700 दिया, इसकी वैल्यू निकालना। अगर निकालना इसका या इसका, जिसका भी पूछा, किसका पूछा है पहले, कौन है केतन है, दूसरा तुषार है, तो कौन पूछा है पहले तुषार का। तुषार बोला 27, यानी 9 से कटने वाला नंबर भी निकाल सकते थे। 7 2 9 5 3 8, ये नहीं कटेगा। 8 1 9 कट गया, 2 2 4 5 ये वाला हो जाएगा। 8 1 9 7 5 12 2 14, ये नहीं कटने वाला। 6 2 8 6 2 8 1 9 5 1 6 नहीं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा तुषार की वैल्यू। बाकी इसको गुणा करके भी निकाल सकते थे और सेम इसी तरीके से कर सकते थे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग करेंगे। देखिए ये सेम क्वेश्चन है क्या, हाँ, इसमें भी 10% दिया है। तो देखिए यहाँ पे अगर इनके आयु का डिफरेंस 2 साल होता है तो इनका वर्ग करते हैं। जैसे ये 10 से कितना है 11 है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये 2 साल रहेगा, तब के लिए होगा। अगर नॉर्मली 10 से 11 है तो यानी कितना होगा 21 की वैल्यू कितना दिया है 252, आप देख पा रहे हो कटने वाला नंबर है। और यहाँ से जिसका इसका पूछा है तो 11 से कटने वाला नंबर देखिए ये वाला, शायद ये होगा, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। मैं बस आइडिया लगा लिया क्या होने वाला है। 150 है, 150 2 वर्ष 1332, यानी यहाँ से आ गया 15 मतलब कितना 115, तो 1000 होना चाहिए। बाकी हम देखिए अभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या क्या करने वाला है। 2 वर्ष 6000, 10 6 दूना 20 20 6 दूना 12 यानी 1200, और CI कितना हो जाएगा 12 10 21 21 यानी कि 21 21 1260 हो जाएगा क्या, सही तो किया ना, 21 21 गुणे 6 6 26, तो फिर तो दोनों सही हो जाएगा इसमें आंसर। और क्या दिया 5 दिया है, 3 दिया है, 61 का ये 2 गुना है तो 8 का 2 गुना 16000 हो जाएगा। चलिए बाकी मैं सिखाऊंगा ये सब चीज़ों क्वेश्चनों को कैसे आप मेंटली सोच सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे कर लेंगे। 4 यानी कि 16, 16 यानी कि 32, ठीक है। तो ये ईजी होते हैं क्वेश्चन सारे, बस आपको सही तरीके से करना होगा। 1 2 यानी कि लास्ट में 6, 2.5 2.5 का 3 गुना यानी 10 और 6 यानी ये होना चाहिए। बाकी एक बार चेक करेंगे, बाकी हम बताएंगे। अभी इस आंसर को सही मत मान लीजिएगा, आगे हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे क्या हो सकता है, उस पर हम लोग देखेंगे बाद में, क्योंकि ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये 300 यानी कि 22 सही 2/9। चलिए बाकी जितने भी टाइप होंगे वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा कि अगले टॉपिक को भी हम लोग बनाएं। और इस बुक का सोल्यूशन कैसा लगा आपको, और इसमें हमने बस ऊपर के कुछ क्वेश्चन लिए, बाकी सारे क्वेश्चन इसमें नहीं है। बहुत ही यूनिक बुक है, तो मिलेंगे हम लोग। बाकी इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।